गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस साइकोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार इस्तकबाल करती हूँ। चैप्टर नंबर 7 साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में लास्ट सेशन तक के हमने गोयाई की गलतियाँ क्या होती है, लिसान और ख़याल के दोनों के दरमियान ताल्लुक़ क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आइए इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है तरसील, कम्युनिकेशन। देखिए चैप्टर का नाम ही है कि लिसान और तरसील दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लिसान के बारे में हमने पढ़ लिया, जितने भी टॉपिक्स थे उसको कवर किए हैं। अब ये है उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक, तरसील, कम्युनिकेशन। गुजराती में इसे कहेंगे प्रत्यायन। दोनों में फ़र्क है। अब दोनों की खासियत क्या है, क्या फ़र्क है, उसे हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि तरसील कहते किसे है। गुजराती में इसे कहेंगे प्रत्यायन। तरसील के मानी होते हैं इशारात या पैगाम भेजने और हासिल करने का अमल। ध्यान दीजिए, तरसील के मानी होते हैं इशारात या पैगाम। हम कोई चीज़ को किसी को कहते हैं, कोई मैसेज देते हैं वो, और कोई उसे हासिल करता है। बीच का जो प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यायन। ठीक है, यानी कि भेजने वाला कहलाता है मुरसिल, और पैगाम जो हासिल करता है, पैगाम लेता है, वो कहलाता है मौसिल। मुरसिल और मौसिल हमने इसके पहले पढ़ा। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में आपको आपके टीचर ने कोई एक क्वेश्चन किया, आपने उसका आंसर किया, तो जो बीच का जो एक प्रोसेस हुआ है वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन, तरसील कहलाता है। ठीक है, फिर चाहे वो इशारात के ज़रिए हो, आपको इशारे में जवाब देना हो, या फिर आपसे इशारे में कुछ पूछा गया हो, आपने उसका रिप्लाई किया, वो कहलाता है प्रत्यायन, कम्युनिकेशन यानी कि तरसील। तरसील के ज़रिए हम किसी फ़र्द या ग्रोह के साथ मसावत कायम करना चाहते हैं। हमारे ख़यालात, मालूमात, जज्बात या ज़हनी रुझानात को तक़सीम करने की कोशिश करते हैं। तरसील में कम से कम एक मुरसिल यानी कि पैगाम भेजने वाला और एक मौसिल यानी कि पैगाम वसूल करने वाला फ़र्द होता है। याद रखिए, कम्युनिकेशन के लिए, तरसील के लिए दो लोग लाजमी हैं। दो लोग एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो वो कम्युनिकेशन तरसील कहलाएगा। कोई एक अगर यूं ही बात करे तो वो क्या कहलाएगा, ऑफ कोर्स वो एबनॉर्मल कहलाएगा, वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। बिकॉज वो अकेले में बात कर रहा है तो हम इस चीज़ के मानी कुछ अलग निकाल सकते हैं। हाँ, वो थिंकिंग कर रहा है, वो चीज़ अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन की। सो कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों का होना लाजमी है। अब ज़रूरी नहीं कि वो दो लोगों आमने सामने हो, रूबरू हो, तो ही बातचीत कम्युनिकेशन हो सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इसके थ्रू भी अगर वो बातचीत बात करते हैं, मैसेजेस लेन देन होती है, ये भी कम्युनिकेशन ही है। फ़ोन पर बात करते हैं, कॉलिंग, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही है। ओके, तरसील पेज नंबर 79 पर आपको मिल ही जाएगा। टेक्नोलॉजी की नशोनुमा के साथ फैक्स, ईमेल, व्हाट्सअप, एसएमएस जैसे तरसील के नए ज़राए अब हासिल हुए हैं। समझ आया, ये सब भी तरसील ही है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसीलिए लोग आमने सामने या फिर ख़त के ज़रिए, तार टपाल के ज़रिए बातचीत करते थे, वो भी कम्युनिकेशन ही था। और आज के ज़माने में जब ज़माना अपडेट हो चुका है, इस ज़माने में हम जो भी सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं वो भी तरसील ही कहलाता है। तरसील में पैगाम की रो आसानी से रवा रहे तो मौसर करार पाती है। इसमें रुकावटें हाइल हो तो अफराद के दरमियान गलतफहमी पैदा होती है और बिलाखिर नुकसान पहुंचता है। तरसील सही तरीके से होनी चाहिए तो हमारी बात सही तरीके से सामने जो भी फ़र्द हो उस तक पहुंचती है। अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, मतलब कम्युनिकेशन में गलतफहमी हो सकती है, बात कहीं कुछ और पहुंचती कुछ और है, ऐसा कई बार हो जाता है। पेज नंबर 80 पर एक टेबल बना हुआ है, तरसील के तबकात का मॉडल। आपको जो थियरी है सिर्फ समझ लेना है, एक सेल्समैन की थियरी इसमें बताई है।
आपको समझना है नॉर्मली है ग्राहक और सेल्समैन में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, उस चीज़ के बारे में, किस तरह से ग्राहक अपने कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सामने वाले को मुतासिर करने के लिए, कस्टमर को अपनी और अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने के लिए जो जिस तरह से वो कम्युनिकेशन करता है, उस चीज़ के बारे में बताया है। आइए हम देखते हैं कि अमल तरसील की खुसूसियत क्या क्या है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अमल तरसील की खुसूसियत। गुजराती में से कहेंगे प्रत्यायनना लक्षणों। अमल तहरीक की खुसूसियत टोटल 5 है, 4 है। मुतहर्रिक, पेचीदगी, निज़ाम हैयत, निज़ाम की हैयत, इल्लत अमल की हैयत। ओके, ये 4 टोटल है उसकी खुसूसियत। समझते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक तरसील माई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मानी मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। अखबारात में इश्तिहारात की तहरीक या इश्तिहारात में कुछ ना कुछ नया पेश होता रहता है। पैगाम वही हो लेकिन नए सामाईन को अलहदा तरीके से आइद होता है। मसलन भाग दौड़ ना करो, ये जुमला किसी बच्चे से कहा जाए तो उसे हादसे से बचाने का मकसद होता है, लेकिन यही जुमला किसी बड़ी उम्र के फ़र्द से कहा जाए तो तनाव या तशवीश से बचने की हिदायत शामिल होती है। समझ इस चीज़ को कि तरसील होती है वो मुतहर्रिक होती है, मानी बदलते रहते हैं। सेम चीज़ हम हर चीज़ पर लागू नहीं कर सकते हैं, मुतहर्रिक होती है। तरसील के हम बात करते हैं, उसके बाद के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल मतलब से कुछ कहते हैं और सामने वाला उस चीज़ का कोई और मतलब निकाल लेता है, वो यही चीज़ है। ठीक है, इस तरह से कोई भी जुमले के फ़र्द के हिसाब से या फिर उम्र के हिसाब से उसके मायने बदलते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल आपको लिखना है, आपको समझना है कि ऐसे कौन से वर्ड है जो बच्चे को हम कहें तो अलग मानी हो गए और वही चीज़ अगर हम किसी बड़े को कहें उसके मानी अलग हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है पेचीदगी। तरसील एक ऐसा अमल है, पेचीदा अमल है, क्योंकि इसमें पैगाम भेजने वाले की, पैगाम भेजने की तरीके की, पैगाम के मौजू की, माहौल और पैगाम अक्स करने वाले की खुसूसियत, इन सब के मजमूई असरात रूनुमा होते हैं। अक्स का मतलब होता है हासिल करना। ये 5 अवामिल ऐन मुताबिक हो तब तरसील कामयाब होती है। ध्यान दीजिए कि तरसील कैसा अमल है, पेचीदा अमल है। नॉर्मली हमने कोई मैसेज दे दिया, किसी से बात कर ली, नॉर्मल तरसील नहीं है। तरसील एक पेचीदा अमल है। इसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल है पैगाम भेजने वाले की। पैगाम सामने वाला जो भी एक फ़र्द हो पैगाम भेज रहा है, उसका लहजा, उसके वर्ड, भेजने के तरीके, भेजने का तरीका क्या है, क्या वो लेटर के ज़रिए, ख़त के ज़रिए, या फिर रूबरू किसी से बात कर रहा है, या फिर किसी और फ़र्द के थ्रू वो बात पहुंचाने की, पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर व्हाट्सअप फेसबुक के ज़रिए वो पैगाम पहुंचा रहा है। पैगाम के मौजू के, अब जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो है क्या एक्चुअल में, कौन सी बात, कौन सा मैसेज वो सामने तक पहुंचाने वाला है। और पैगाम अक्स करने वाले की, सामने जो भी हो जिस तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए, क्या एक्चुअल में वही मैसेज पहुंचा है उस तक। तो ये सारी चीज़ों की खुसूसियत मिलकर एक तरसील बनती है। अगर इस रास्ते में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई, यानी कि तरसील जो 100% सही होना चाहिए था, कामयाब होना चाहिए था, उसमें गड़बड़ हो जाती है। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपको कहा गया कि जाकर फ़ला कोई नाम का एक शख्स है, उसको बुला कर लाओ। मान लो कि आपने नाम सुनने में सुना नहीं, कुछ गलती हो गई, और हो सकता है कि आप उनकी बजाय कोई और शख्स का नाम ले लो। यहाँ पर क्या होता है, हमारी तरसील कम्युनिकेशन गलत हो जाती है। तो तरसील एक पेचीदा अमल है, पेचीदगी है तरसील में। नेक्स्ट है निज़ाम की हैयत। तरसील निज़ाम मरकूज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि तरसील पर मुख्तलिफ़ अवामिल अलग अलग तौर पर असरअंदाज नहीं होते, बल्कि उन असरात में तामुल होता है। तरसील कैसा अमल है, निज़ाम मरकूज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि तरसील पर मुख्तलिफ़ अलग अलग अवामिल, मान लो कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमारी तरसील पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप किसी से मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं और आपका इन्वायरमेंट आसपास का जो अलग हो, माहौल अलग हो,
और सामने आप जिससे बात करें उसका अलग हो तो तरसील पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, हमारा कम्युनिकेशन तो वैसा ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इल्लत अमल की हैयत। तरसील वजह कुन और नतीजा कुन होती है। मसलन कोई नौजवान अपने वालिद से ये कहे कि मुझे मुलाजिमत करने नहीं जाना, इस पैगाम की वजह है आला अफसर ने सबकी मौजूदगी में मेरी बेइज्जती की। ये बात जानने के बाद नौजवान के वालिद पर उसका असर होता है। इसके लिए वालिद अपने बेटे को समझाते हैं कि शुरुआत में तो सभी को डांट डपट पड़ती है, उसी में से सीखने मिलता है। इस तरह तरसील में इल्लत और अमल का चक्र रहता है। हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें पेचीदा है, हमने तो पहले ही पढ़ा। जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो कोई वजह के बेस पर करते हैं और कोई नतीजे के बेस पर करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो 10th में बहुत ही ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लाने के लिए सोच रहा था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो वो मायूस हो गया। उसके परसेंटेज बहुत ही कम आए। उसने जितने परसेंटेज सोचा था उससे 10 या 20% उसके परसेंटेज कम आए। अब वो मायूस हो गया है। अब उसने घर वालों से कहा कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, मुझे 11-12 तो करना ही नहीं है, ना ही तो एजुकेशन हासिल करना है, क्योंकि वो मायूस हो चुका था। उसकी बात करने की वजह थी। अब उसके घर वाले उसे समझाएंगे कि कोई एक वक्त पर अगर हम सही तरीके से जितना सोचा था हम वो अचीव नहीं कर पाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। हमें मेहनत करनी है। आपके पास और भी चांसेस है। 12th का बोर्ड आपके सामने है। हो सकता है कि आपने जो मार्क्स को, परसेंटेज को सोचा था उससे ज़्यादा आपके 12th बोर्ड में आ जाए। इस तरह से कम्युनिकेशन तरसील वजह कुन और नतीजा कुन दोनों होती है। क्लियर? टोटल 4 खुसूसियात हैं। चारों चार को आपको थियरी में पढ़ना है और समझना है। ओके, थैंक यू।